हेलो बच्चों, मैं अभय आप सभी का बॉर्डर वाली क्लास में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे, आपको पता ही है कि हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के उसको डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम अध्याय दूसरे पे पहुँचे हैं। इसके पहले जो हमने बताया था वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और जो दूसरा अध्याय है वो बहुपद है, पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ देख रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल कितना है? 4 है। ठीक, शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100x² - 81 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखना है आप लोगों का ये आंसर सब सही आता है कि नहीं आता है। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोग कमेंट में आंसर भी दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तीसरा प्रश्न है, यदि -4 बहुपद x² - x - 2 के +2 का एक शून्यक है। कौन है? -4 इस बहुपद का एक शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब k का मान ज्ञात करना है कब? जब इस बहुपद का एक शून्य कितना है? -4 है। इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद को किससे लिखते हैं? px से लिखते हैं। p से लिखते हैं, x हो, u हो, y हो, कुछ भी हो चलेगा। तो p से लिखते हैं बहुपद को। तो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px = 4x² - 5x + 1 के शून्यक हैं। ठीक है, दे दिया है अल्फा तथा बीटा इसके क्या हैं? शून्यक हैं। तो α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये सब आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा अभी तक भी तो आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान विधि से सॉल्व करने की एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/2 तथा -3/2 हैं। क्या करना है आपको? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। बहुपद देगा, शून्यक पूछेगा, बहुपद देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है या शून्यक दे करके बहुपद ज्ञात करना है। ठीक ना, तो आप इससे क्या आपको दिया है? 2 शून्यक दिया हुआ है। एक दिया है 1/2 और दूसरा शून्यक दिया है -3/2। इन दोनों शून्यकों की सहायता से क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। 6 क्वेश्चन है, 2 बहुपद दिए हैं। 2 क्वेश्चन न बने इसलिए मैंने दोनों को एक ही क्वेश्चन में समराइज कर दिया है। तो 6x² - 3 - 7x तथा 3x² - x - 4 इन दोनों बहुपदों का अलग अलग निकालना है। या इसमें आप पहला कर लीजिए या इसको दूसरा कर लीजिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है? शून्यक निकालना है और इनके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक हैं। कौन है? अल्फा और बीटा शून्यक हैं। तो अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। आई होप आप लोग इस बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा बेझिझक आप
उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत सॉल्यूशन उसका दूंगा, आसान भाषा में दूंगा। चूँकि ये टॉपिक जो बहुपद है वो द्विघात समीकरण से संबंधित है, इसलिए इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि द्विघात समीकरण में हम आपको बताएंगे, तो परेशान न होइएगा। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उससे रिलेटेड हैं। तो बहुपद और द्विघात समीकरण एक तरह का टॉपिक है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।